बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पढ़कर अपनी मजालिस को आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना रोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 22वां पारा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 49 से 65। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। लइन लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल मुरजिफ़ून फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नक बिहिम थुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीन ऐनमा थुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लु व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। यसअलुकन्नासु अनिस्साअति क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्लस्साअत तकूनु क़रीबा। इन्नल्लाह लअनल काफ़िरीन व अअद्द लहुम सईरा ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। अल्लाह के नाम से शुरू। मेहरबान रहमत वाला। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल लिअज़वाजिका, तुम कह दो अपनी बीवियों से, व बनातिका और अपनी बेटियों, व निसाइल मुअ्मिनीन और ईमान वालों की औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना, कि वो अपने ऊपर डाल कर रखें, मिन जलाबीबिहिन्ना, अपनी चादरों का कुछ हिस्सा। ज़ालिका अदना, ये ज़्यादा करीब है, ऐ युरफ़ना, कि वो पहचानी जाएं, फ़ला युज़ैना, तो उन्हें सताया ना जाए। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लाइन, ज़रूर अगर, लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून, मुनाफ़िकीन बाज नहीं आए, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, और वो लोग जिनके दिलों में मरदुन, बीमारी है, वल मुरजिफ़ून, और झूठी खबरें फैलाने वाले हैं, फ़िल मदीनते, मदीना में, लनुग़रियन्नका, तो हम ज़रूर उकसाएंगे तुझे, बिहिम, उन पर, थुम्मा ला युजाविरूनका, फिर वो पास ना रहेंगे तुम्हारे, फ़ीहा, इसमें, इन इस शहर में, इल्ला क़लीला, मगर थोड़े दिन, मलऊनीना, वो अल्लाह की रहमत से दूर किए हुए लोग हैं। ऐनमा तुक़िफ़ू, जहाँ कहीं वो पाए जाएं, उख़िज़ू, उन्हें पकड़ लिया जाए, व क़ुत्तिलू, उन्हें कत्ल कर दिया जाए, तक़तीला, खूब कत्ल करना। सुन्नतल्लाहि, अल्लाह का तरीका, फ़िल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में जो खलौ, गुज़र गए, मिन क़ब्ल, पहले, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम हरगिज़ नहीं पाओगे कि अल्लाह के दस्तूर में तब्दीली। यसअलुका, सवाल करते हैं तुमसे, यसअलुकन्नासु अनिस्साअति, तुमसे सवाल करते हैं लोग क़यामत के मुतल्लिक़, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, तुम कहो सिर्फ इसका इल्म अल्लाह के पास है। वमा युदरीका, और क्या जानो तुम, लअल्लस्साअता, शायद क़यामत, तकूनु क़रीबन, करीब हो। इन्नल्लाह लअनल काफ़िरीना, बेशक अल्लाह ने लानत फरमाई काफिरों पर, व अअद्द लहुम सईरा, और उसने तैयार कर रखी है उनके लिए भड़कती आग, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले हैं उसमें, अबदन, हमेशा, ला यजिदूना, वो नहीं पाएंगे, वलिय्यम वला नसीरा, कोई हिमायती और ना कोई मददगार पाएंगे। तर्जुमा कंजुल इरफान।
ए नबी, अपनी बीवियों और साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाले रखें, ये इससे ज़्यादा नज़दीक है कि वो पहचानी जाएं तो उन्हें सताया ना जाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इरशाद फरमाया कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी अज़वाज मुतहरात, अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दें कि जब घर से हाजत के लिए निकलें, पहले दौर में वाशरूम घर नहीं होते थे, लोग बाहर जाते थे खेतों में, तो जब उन्हें किसी हाजत के लिए घर से बाहर निकलना पड़े तो वो अपनी चादरों का कुछ हिस्सा अपने मुंह पर डाल लिया करें और अपने सर और चेहरे को छुपाएं। ज़माना जाहिलियत में यह तरीका था कि आज़ाद औरतें और बांदियाँ दोनों कमीज और दुपट्टा पहने चेहरा खोल कर बाहर निकलती थी। जब रात के वक्त निकलती थी कज़ाए हाजत के लिए, खजूरों के झुंड में या नशीबी ज़मीनों में जाती, तो बदकार लोग पीछे पीछे चले जाते। हर दौर में होते हैं इस तरह के बुरे लोग, तो वो बदकार लोग पीछा करते, बांदियों के पीछे जाते, और बाज़ औक़ात वो आज़ाद औरतों पर भी दस्तराजी कर लेते और ये कहते कि गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि तुम बांदी हो या आज़ाद हो। दस्त अंदाजी करके आगे से फिर ये कहते, जब वो कहती मैं तो आज़ाद औरत हूँ, तो वो समझते हमने गुलाम समझ के, लोंडी समझ के या बांदी समझ के तुम पे ये वार किया है या बांदी गुमान किया है, दस्तराजी करते। इस पर आज़ाद औरतों को यह हुक्म दिया गया कि वो चादर से जिस्म ढांक कर, सर और मुंह छुपाकर बांदियों से अपनी वजह मुमताज़ कर दें, कि फ़र्क नज़र आए कि बांदी है या ये आज़ाद है, ताकि कोई शख्स उनके मुतल्लिक बुरी ख्वाहिश ना करे। याद रहे कि इसका ये मतलब नहीं कि लोंडियों को सताना जायज़ था, बल्कि ये उन फासिक और फाजिर लोगों के एक हीले के सामने बंद बांधा था। ज़ालिका अदना युरफ़ना फ़ला युज़ैना, ये उससे ज़्यादा नज़दीक है कि वो पहचानी जाएँ तो उन्हें सताया ना जाए। यानी अगर आज़ाद मुसलमान औरतें इस तरह चादर ओढ़कर, चेहरा ढांप कर बाहर निकलेंगी तो उन्हें दूर से पहचान लिया जाएगा कि ये इज़्ज़तदार है, ये बापर्दा बाहया ख़ानदान की है, और इससे उनकी इज़्ज़त महफूज रहेगी और सताई भी नहीं जाएंगी। इस आयत मुबारक से हमारे ज़माने की इन औरतों को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए, जो शर्म व हया की चादर उतार कर, बंद संवर कर बाज़ारों की रौनक बनी रहती है और लोगों की हवस का निशाना बनती हैं, और औबाश किस्म के लोग उन पर आवाज़ें कसते हैं, छेड़खानियाँ करते हैं। हमारे बाज़ारों के हालात आपके सामने हैं। बाज़ार जाना तो स्पेशल तैयार होकर जाती है, हालांकि हुक्म है कि छुपाना है खुद को, लेकिन स्पेशल तैयार हो जाता है, मेकअप किया जाता है बाज़ार जाने के लिए। लइल्लम यंतहिल मुनाफिकूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वला वल मुरजिफूना फ़िल मदीना, मुनाफिक और वो कि जिनके दिलों में मर्ज है, वो लोग जो मदीने में झूठी खबरें फैलाने वाले हैं, अगर बाज ना आए तो ज़रूर हम तुम्हें उनके खिलाफ उकसाएंगे, फिर वो मदीने में तुम्हारे पास ना रहेंगे मगर थोड़े दिन। अल्लाह की रहमत से दूर किए हुए लोग हैं, जहाँ कहीं पाए जाएं उन्हें पकड़ लिया जाए और गिन गिन कर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह का दस्तूर चला आता है इन लोगों में जो पहले गुजर गए, और तुम अल्लाह के दस्तूर के लिए हरगिज़ कोई तब्दीली ना पाओगे। इस आयत का खुलासा यह है कि वो लोग जो मुनाफिक हैं और वो लोग जो फाजिर और बदकार हैं और वो लोग जो मदीने में इस्लामी लश्करों के मुतल्लिक झूठी खबरें उड़ाने वाले हैं और ये मशहूर किया करते हैं कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई, वो कत्ल कर डाले गए, दुश्मन चढ़ा चला आ रहा है, और उससे उनका मकसद मुसलमानों की दिल शिकनी और उनको परेशानी में डालना है कि मुसलमानों के हौसले पस्त किए जाएं और इनको परेशान किया जाए, मुराल डाउन किया जाए इनका। अगर ये लोग अपने निफाक, बदकारी और दीगर हरकतों से बाज ना आए तो ज़रूर हम मुसलमानों को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की इजाज़त दे देंगे और मुसलमानों को उन पर मुसल्लत कर देंगे। फिर वो मदीने में तुम्हारे पास थोड़े दिन ही रहेंगे, फिर उनसे मदीना तैयबा खाली करा लिया जाएगा और वो लोग वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। गलत खबरें फैलाकर मुसलमानों की हौसला शिकनी करने वाले दिल के मुनाफिकों की हालत को आज के दौर में भी बासानी समझा जा सकता है। अगर समझना हो तो फिर सोशल मीडिया पे खबरें पढ़ ली जाएं, अखबारात पढ़ ली जाएं। अब तो आस्ता आस्ता अखबारात का सिलसिला ख़त्म ही हो रहा है, सोशल मीडिया पे सारी खबरें और अखबारात भी डिजिटल हो चुकी हैं कि मगरब के जो लिखारी ग़ुलाम हैं या ये मीडिया वाले
जो उनसे माल लेते हैं और फिर इस तरह की बातें फैलाते हैं कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली, मुसलमानों के हौसले पस्त करने वाली, और इस्लाम का इमेज ताकि मुसलमानों के दिल में कमज़ोर हो, और असल में ये बिके होते हैं। इस तरह के मीडिया वाले या एंकर पर्सन या इस तरह के लोग होते उनके गुलाम में, बज़ाहिर ये मुसलमानों के रूप में होते हैं, मुसलमानों के अंदर रहते हैं, लेकिन माल वहाँ से खा रहे होते हैं, और बाज़ का तो पता भी नहीं होता कि वही उसी मज़हब के बज़ाहिर मुसलमान होते हैं। तो ये मगरब के गुलाम लिखारी और मीडिया वाले मुसलमानों को अपने मगरबी आकाओं से डराने के लिए उनकी ताकत, उनकी तरक्की, उनकी तहजीब को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, और मुसलमानों की ताकत को, तहजीब को और माजी और हाल को बिल्कुल तारीख बनाकर पेश करते हैं। आम लोग जो मर्जी गलतियां करते रहें, इतना उस बात को नहीं उछाला जाएगा। जैसे ही कोई दीनी बंदा, मजहबी बंदा, उससे कोई गलती हो जाएगी, उसको इतना हाईलाइट किया जाएगा मीडिया पर। मकसद ये होता है कि इस्लाम बदनाम हो, कि ये मुसलमान ठीक नहीं है, इस्लाम ठीक नहीं है। असल टारगेट ये होता है। इसलिए किसी मजहबी बंदे से गलती हो जाए तो उसको खूब उछाला जाता है। आम लोग डेली वही काम करते रहे तो उसको बिल्कुल एक रूटीन समझी जाती है। मलऊनीना, अल्लाह की रहमत से दूर किए हुए लोग हैं, यानी मुनाफिकीन अल्लाह की रहमत से दूर किए हुए लोग हैं। अगर ये अपने निफाक और झूठी खबरें उड़ाने पर कायम रहें तो ये तुम्हें जहां भी मिल जाए उन्हें पकड़ लो और गिन गिन कर उन्हें कत्ल कर दो। सुन्नतल्लाहि फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, अल्लाह का दस्तूर चला आता है इन लोगों में जो पहले गुजर गए। यानी इन मुनाफिकों के बारे में जो हुक्म दिया गया वो नया नहीं है, बल्कि पहली उम्मतों के मुनाफिकीन जो ऐसी हरकतें करते थे उनके लिए भी अल्लाह का दस्तूर यही रहा है कि जहाँ पाए जाएं मार डाले जाएं। और अल्लाह का दस्तूर तब्दील नहीं होता, बल्कि वो तमाम उम्मतों में एक ही तरह जारी रहता है। यसअलुकन नासु अनिस्साअ, लोग तुमसे क़यामत को पूछते हैं, लोग तुमसे क़यामत को पूछते हैं तो तुम फरमाओ, यानी क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं, तुम फरमाओ इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और तुम क्या जानो, शायद क़यामत करीब ही हो। शान नुज़ूल, मुशरिकीन तो मजाक उड़ाने के तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत का वक्त दरियाफ्त किया करते थे, गोया कि उनको बहुत जल्दी है। और यहूदी क़यामत के बारे में इम्तिहान के तौर पर पूछते थे कि वो कब कायम होगी, क्योंकि तौरात में उसका इल्म मख्फी रखा गया था। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप इनसे फरमा दें क़यामत कायम होने के वक्त का इल्म तो अल्लाह ही के पास है और उसके सिवा कोई उस पर मुत्तले नहीं, और अल्लाह का क़यामत वाक़े होने के इल्म को मुझसे मख्फी रखना ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे मेरी नबूवत बातिल हो जाए, क्योंकि किसी शख्स के नबी होने के लिए ये शर्त नहीं कि वो अल्लाह की तालीम के बगैर गैब का इल्म रखता हो। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाने का हुक्म उस वक्त दिया गया जब उनसे क़यामत के बारे में सवाल हुआ था, वरना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए उस वक्त तक अल्लाह ने आपको तमाम गैबों का इल्म अता फरमा दिया था, और उनमें से एक क़यामत का इल्म है, लेकिन उन्हें ये इल्म छुपाने का हुक्म दिया गया था, इसलिए आपने उम्मत को क़यामत का मुअय्यन वक्त नहीं बताया। अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद नस्वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत में वक़ू है क़यामत को जल्दी करने वालों को डराने और इम्तिहान के तौर पर सवाल करने वालों को खामोश करवाने और उनका मुंह बंद करने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया कि आप खुद से क्या जानें, शायद क़यामत का वाक़या होना करीब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म अता फरमाए जाने से मुतल्लिक तफसीली मालूमात के लिए सूरह आराफ आयत नंबर 187 की तफसीर मुलाहिज़ा फरमाएं। इन्नल्लाह लअनल काफिरीना व अअद्द लहुम सईरा, बेशक अल्लाह ने काफरों पर लानत फरमाई और उनके लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है, इसमें हमेशा रहेंगे, उसमें ना कोई हिमायती पाएंगे ना मददगार। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने सभी काफरों को अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसके साथ साथ आखिरत में उनके लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे और उसमें ना कोई अपना हिमायती पाएंगे ना मददगार जो उनसे अजाब दूर कर दे और उन्हें उससे खलासी दे। और उसकी वजह भी ज़ाहिर है कि कुफ़ार क़यामत की तैयारी की बजाय खेल कूद और क़यामत का मजाक उड़ाने में लगे हुए, जैसा कि गुज़श्ता आयत में बयान किया गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अला हबीब।
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।